आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष। बाबाओं की रासलीला में अब एक और नाम जुड़ गया है, आसाराम का। आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की, वो भी बंद कमरे में। खैर, आसाराम तो अब जेल में है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं वो तमाम अनसुलझी कहानियां। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। इच्छाधारी बाबा तो कभी स्वामी चिन्मयानंद, तो कभी स्वामी नित्यानंद। ऐसे न जाने कितने और ढोंगी बाबा हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर संत होने का ढोंग करते हैं। अब नया नाम जुड़ा है अपने आप को भगवान कहने वाले आसाराम का। इस बाबा पर आरोप है कि इसने अपने ही आश्रम में दीक्षा प्राप्त करने वाली एक नाबालिग के साथ अश्लील छेड़छाड़ की है। 15 अगस्त की रात आसाराम मुझे अलग कमरे में ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जो मैं बता नहीं सकती। मैंने आसाराम से इसका विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं बहुत डर गई। मामला धर्म से जुड़ा है, साथ में जुड़ा है आसाराम का राजनीतिक कनेक्शन, जिसके चलते आसाराम पर कई दिनों तक पुलिस ने हाथ नहीं डाला। राजस्थान पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता की रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया। मामला एक हाई प्रोफाइल संत से जुड़ा था, साथ में जुड़ा था आसाराम का गहलोत कनेक्शन, जिसके चलते एक बार को ऐसा लगने लगा कि राजस्थान पुलिस इस संत के आगे कितनी बेबस और लाचार है। उधर मीडिया लगातार आसाराम की करतूतों को उजागर कर रहा था। भाजपा को छोड़ दें तो देश की सभी पार्टियां आसाराम की गिरफ्तारी की मांग करने लगी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री तो मानो सुन ही नहीं रहे थे। संसद में हंगामा था तो सड़कों पर आसाराम की गिरफ्तारी की मांग। ये क्या हो गया था हमारे देश के कानून को? बात बेबात पर निर्दोष लोगों को फंसाने वाली खाकी संत के आगे नतमस्तक हो चुकी थी। मामला पूरी तौर से राजनीतिक था। राजस्थान की लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र में संत के अनुयायी ही फैसला करते हैं, इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीटों का गणित लगा रहे थे। लेकिन जन आक्रोश के आगे न आसाराम और न गहलोत किसी की ना चली। कानून का डंडा आसाराम पर चल गया। जो आसाराम कल तक प्रवचन में किसी को कुछ नहीं समझते थे, पुलिस गिरफ्त में आते ही शांत दिखाई पड़ने लगे। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिन संतों पर हम और हमारा समाज आंख मूंद कर विश्वास करता है, वही संत ऐसे घिनौने कृत्य करेंगे तो आम आदमी का इन संतों से विश्वास ही उठ जाएगा। हम सलाम करते हैं उस मासूम को जिसने हिम्मत का परिचय देते हुए आसाराम जैसे बड़े संत के खिलाफ आवाज उठाई। बेशक कार्रवाई देर से हुई, मगर जीत हमेशा कानून की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उधर अवैध संबंधों के चलते रिटायर्ड फौजी को हमलावरों ने उस समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जब वो घर में गहरी नींद सोया हुआ था। पुलिस की जांच में शक की सुई घर वालों की तरफ जा रही है। क्या है पूरा मामला, ये डालते हैं एक नजर। घटना रात करीब 11 बजे की है। जब रिटायर्ड फौजी मिजाजीलाल सो रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लेकिन जब तक मिजाजीलाल को अस्पताल ले जाया जाता, तब तक मिजाजीलाल की मौत हो चुकी थी। मिजाजीलाल की पत्नी की माने तो मिजाजीलाल अय्याश प्रवृत्ति का था। हाल फिलहाल पड़ोस में रहने वाली कुसुम के साथ उसके अवैध संबंध थे। रिटायर होने पर जो पैसा मिजाजीलाल को मिला था, वो सारा पैसा वो कुसुम पर ही उड़ा देता था। इस बात के चलते मिजाजीलाल के दामाद उससे काफी खफा रहता था। दामाद की नजर उसकी संपत्ति पर है, ये मिजाजीलाल बखूबी समझ चुका था। दामाद को डर था कि कहीं हवस में अंधा होकर मिजाजीलाल सारी संपत्ति कुसुम के नाम ना कर दे, इसलिए वो अक्सर मिजाजीलाल को धमकाता था। इधर मौत के बाद से अलीगंज निवासी मिजाजीलाल का दामाद गायब है। उधर पुलिस की नजर मृतक की पत्नी राम बेटी पर भी है कि कहीं उसने न अपने अय्याश पति की जान ले ली हो। खैर जो भी हो, अवैध संबंधों और संपत्ति के चलते एक 60 साल के फौजी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फर्रुखाबाद से अमर साइमन की रिपोर्ट। में दो
धोखा खाए प्रेमी ने प्रेमिका पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। आसपास के लोगों ने प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया है और प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये डालते हैं एक नजर। कहते हैं प्रेम इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया फर्रुखाबाद में, जहां एक प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी के मन में पनप रहा प्रेम तब हद पार कर गया जब उसने देर रात प्रेमिका के घर में घुसकर उसको अपने साथ चलने की धमकी दी। प्रेमिका के ना मानने पर उसने उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। वहीं पीड़िता के पिता की माने तो उनकी बेटी शादीशुदा है और वह ससुराल में विवाद के कारण मायके में रह रही थी। दूसरी ओर पीड़िता ने आरोपी से प्रेम संबंध होने की बात को नकारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। गाजियाबाद के विजयनगर NH-24 इलाके में गत दिवस पुलिस को संदिग्ध हालातों में एक शव बरामद हुआ। इसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी हरिदयाल सिंह ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। रुकते छोटे से ब्रेक लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। केएल शर्मा, प्रबंधक JM कॉन्वेंट स्कूल खुर्जा की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। मैं राकेश पालीवाल, प्राथमिक विद्यालय ग्राम किर्रा खुर्जा जिला बुलंदशहर के विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के शिक्षकों को और नागरिकों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ में गत दिवस इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च में क्रिश्चियन बुक फेयर का भव्य आयोजन किया गया। चेन्नई की संस्था ब्यूटीफुल बुक्स द्वारा आयोजित इस बुक फेयर का शुभारंभ क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य RK छत्री ने किया। लखनऊ के बीचों बीच स्थित इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च का प्रांगण किताबों के मेले का गवाह बना। यह किताबों का मेला एक सप्ताह तक आम जनता के लिए खुला रहा। वहीं ईसाई समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ किताब, CD, बाइबल व क्रिश्चियन लिटरेचर खरीदते दिखाई दिए। इस मेले में 2000 से भी अधिक किताबों को नुमाइश के लिए रखा गया। गत दिवस लखनऊ में राज्य कर्मचारी संघ ने मशाल जुलूस निकालकर PFRD बिल का कड़ा विरोध जताया। लोकसभा में पारित PFRD बिल को लागू न करने की मांग करते हुए राज्य कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। आक्रोश से भरे हुए कर्मचारियों ने विधानसभा से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक मशाल जुलूस निकाला। संघ ने नई पेंशन नीति के खिलाफ विरोध जताते हुए PFRD का पुतला भी फूका। पिछले दिनों खुर्जा शहर में जन्माष्टमी की चकाचौंध का बोलबाला रहा, जहां एक और स्कूलों में बच्चों के बीच जन्माष्टमी की धूम नाटकों और नृत्य द्वारा दिखाई दी। वहीं शहर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी दिखाई दी। खुर्जा के एक स्कूल JM कॉन्वेंट में गत दिवस जन्माष्टमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। खुर्जा के JM कॉन्वेंट स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर श्री कृष्ण के रूप में सजकर छटा बिखेरी। वहीं इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य राजकुमारी चौधरी ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। वहीं स्कूल के प्रबंधक KL शर्मा ने बच्चों को श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने को कहा। वहीं दूसरी ओर नगर के अधिकांश मंदिर भी जन्माष्टमी की चकाचौंध से सराबोर दिखाई पड़े। मंदिरों की भव्य सजावट और रंगारंग झांकियां यकायक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। खुर्जा से विपिन सिसोदिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।